Hello everyone, welcome once again. Today I will explain you half part of geography chapter number 2 class 8th. So in this lecture I will explain you about water. Water is a vital renewable natural resources. ठीक है, तो renewable natural resource you already read in chapter 1. If you didn't see that chapter you can सर्च एंड वॉच द चैप्टर. ओके, वो प्रीवियस चैप्टर में मैंने वो वीडियो भी अपलोड की हुई है, यू कैन सी दैट. तो जो वाटर है वो एक इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है एंड जो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस है वो क्या है, दैट इज कवर्ड विद वाटर. ठीक है, सो अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज जो 70% अर्थ सरफेस है दैट इज कवर्ड विद वाटर. सो appropriately that is called water planet. ठीक है, it was in the primitive ocean that life began almost 3.5 billion years back. even today the ocean cover, जो oceans हैं उसने cover किया हुआ है 2/3 of earth surface. और इसमें rich variety of plants हैं, animal life है. और जो ओशियन वाटर है दैट इज सलाइन वाटर. ठीक है, खारा पानी है एंड दैट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सो जो फ्रेश वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, 2.7% फ्रेश वाटर. एंड जो 70% ऑफ ओशियन अकर एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिका. और जो 2.7% में से भी जो 70% है वो किस फॉर्म में है, आइस शीट्स में और ग्लेशियर की फॉर्म में है. और वो अवेलेबल हैं ग्रीनलैंड में, माउंटेन रीजन में. तो वहाँ से तो असेसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है. ठीक है, वाटर के लिए. तो जो ओनली 1% जो फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़. ओनली 1% जो है फ्रेश वाटर अवेलेबल है. तभी क्या है, हमेशा वाटर की कमी रहती है. ठीक है, so it is found as groundwater, as surface water in rivers and lakes and as water vapor in the atmosphere. और ये जो फ्रेश वाटर है या ये कहाँ पे, ये अवेलेबल है 1%. ठीक है, और जो बाकी जो वाटर है दैट अवेलेबल इन रिवर्स में, लेक्स में और वाटर वेपर्स में, एटमॉस्फेयर में. तो जो फ्रेश वाटर है देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ एंड वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. ना तो इसमें ऐड किया जा सकता है नॉर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. और इसका जो टोटल वॉल्यूम रिवर्स में, लेक्स में और वाटर वेपर्स में, एटमॉस्फेयर में. तो जो फ्रेश वाटर है देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ एंड वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. ना तो इसमें ऐड किया जा सकता है नॉर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. और इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है. और ये जो वाटर साइकिल है ये आपको पता है कि वाटर साइकिल से पहले, ठीक है, इवेपोरेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशंस होता है. ये साइकिल आपने 4th क्लास से पढ़ रहे हो वाटर साइकिल के बारे में. ठीक है, तो नेक्स्ट इज जो ह्यूमन है वो यूज़ करता है वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग के लिए. ठीक है, और ड्रिंकिंग, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इससे, रिजर्वियर्स ऑफ डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. और अदर यूजेस के लिए जो ह्यूमन है वो वाटर को यूज़ करता है. तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है फूड की, कैश क्रॉप्स की. अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में रह रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं और उनका लाइफ जो स्टैंडर्ड्स हैं वो राइज हो रहा है. तो इससे ये सारे जो मेजर फैक्टर हैं
ये क्या करते हैं, ये करते हैं, इससे शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर होता है, मतलब वाटर की सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होती जाएगी, सप्लाई कम होती जाएगी। और एक कारण ये भी है कि जैसे जैसे पोल्यूशन फैल रहा है, तो जो वाटर इवेपोरेशन है वो ज़्यादा हो रहा है, जल्दी वाटर सूख रहा है जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं जिससे शॉर्टेज ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटीज। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं वाटर की अवेलेबिलिटी की। सो देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन मेजर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इन्होंने जो यहाँ पे वाटर की स्केर्सिटीज़ है, कमी है, तो वर्ल्ड में वहाँ बताया हुआ है। तो ये नेम दिए हुए हैं, मोस्ट ऑफ अफ्रीका में, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। ये क्या है, ये कंट्रीज हैं लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन। यहाँ पे क्या होता है, मतलब मॉडरेन क्लाइमेट होता है, ठीक है। मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्रॉट, फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी। ये सारी कंट्रीज हैं जो यहाँ पे ये जो कंट्रीज हैं ये समुद्र के किनारे हैं, कोस्टल्स एरिया में है। इवन कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये एक आयरलैंड है ना, तब भी यहाँ पे क्या है, शॉर्टेज है फ्रेश वाटर की। ओके, क्योंकि जो एज यू नो कि जो ओशियन वाटर है दैट इज सलाइन वाटर एंड दैट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस। सो तो जो वाटर शॉर्टेज है ये क्या है, मे बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्केर्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। मतलब ये जो शॉर्टेज ऑफ वाटर की जो शॉर्टेज हो रही है, ये एक तो डिपेंड करती है कि कितनी बारिश हुई है एनुअली, ठीक है। तो एक वाटर स्केर्सिटी का एक कॉज है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वाटर का, अच्छी तरह से यूज नहीं हो रहा है, और एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्स सोर्सेज, मतलब कि जो वाटर के सोर्स हैं उनका अच्छे से प्रॉपरली टेक केयर नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कैसे कंजर्व किया जा सकता है वाटर रिसोर्सेज में, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो access to clean and adequate water source is a major problem facing the world today। मतलब clean और adequate water एक क्या है, उसको access करना is a major problem, ठीक है। तो कुछ स्टेप उठाए जा सकते हैं जिससे कि वाटर को कंजर्व किया जा सकता है, जैसे कि ड्विडलिंग हो रही है रिसोर्सेज की, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जबकि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसकी ओवर यूज से जो पोल्यूशंस हैं तो इसको क्या करते हैं, इसको अनफिट करते हैं यूज़ के लिए। तो क्या क्या कारण है, जैसे अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, जो लोग मल वगैरह जो मतलब पशुओं का या ह्यूमंस का वो पानी में फेंकते हैं, एग्रीकल्चर्स केमिकल पानी में फेंकते हैं, इंडस्ट्री इन्फ्लुएंट इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेंट। ये मतलब कंटेमिनेंट्स का मतलब होता है ये वाटर को दूषित करते हैं, खराब करते हैं, ये सारे जो कारण हैं। लोग फैक्ट्री का वेस्टेज उसमें फेंकते हैं जिससे वाटर पोल्यूट होता है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स जो है, प्लास्टिक वगैरह जो पानी में फेंकते हैं, जिससे कि पानी क्या होता है, दूषित होता है। जो मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। मतलब ये जो केमिकल्स पानी में होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ह्यूमन बॉडी में पानी के थ्रू आते हैं। नाउ मैं अब आपको बता दूंगी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं जो क्या होते हैं, नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक हो गया,
ग्रोसरी बैग्स हो गए, प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, ये सारी क्या है, पानी में रहती हैं, बट पानी में ये क्या करती हैं, एज इट इज़ पानी रहती हैं और ये दूषित करती हैं पानी को। ओके, तो बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये सॉइल वगैरह में मिलके सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल कर देते हैं। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडलीज होते हैं। ठीक है, तो ये सॉइल वगैरह को सॉइल को फर्टाइल करते हैं, पानी को भी दूषित नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो वाटर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इन्फ्लुएंस suitably बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज, मतलब ये जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हम पानी में फेंकते हैं उनको क्या करना चाहिए, वाटर बॉडी में नहीं फेंकना चाहिए, पानी में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, जिससे पानी दूषित होने से बच सकता है। ओके, नाउ जो फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर्स। ये क्या करता है, जो फॉरेस्ट है, जो अदर वेजिटेशंस है, वो क्या करते हैं, सरफेस को जो सरफेस का जो रन ऑफ वाटर होता है उनको रोक लगाते हैं। ठीक है, और जो वाटर हार्वेस्टिंग है एक अनदर मेथड है पानी के रन ऑफ को सेव करने का, पानी के बहाव को सेव करने का। जो कैनल्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए इरिगेशंस के लिए, तो उनको शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। ठीक है, वाटर के जो रिसाव है उसको दूर किया जा सकता है। जो वाटर जो पानी बारिश वगैरह से या और कैनल से रिसता है उसको यूज़ करके उस पानी को, तो एक स्प्रिंकलिंग जो छिड़काव जो मेथड्स है इरिगेशन के लिए, जब सिंचाई करते हैं फसलों को पानी देते हैं, इससे भी वाटर लॉस को दूर किया जा सकता है, सीपेज से, रिसाव, छिड़काव से। ठीक है, एंड इवेपोरेशन। और जो ड्राई रीजन है उनका क्या होता है, जो इवेपोरेशन का जो रेट है वो हाई होता है, जल्दी वहाँ पे ड्राई होती है जो ज़मीन होती है, तो क्या करना चाहिए, उन वहाँ पे ट्रिकल्स, सीपेज और स्प्रिंकल्स मेथड्स यूज़ करने चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, जो वैल्यूएबल्स वाटर रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं इरिगेशंस के लिए। ओके।